फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापक यंत्र आपके हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे एमपी फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेल परेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको जनरल साइंस आती है, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछते ही पूछता है। ओके, आप अगर देखेंगे आपने एमपी फॉरेस्ट जेल परेरी या डिप्टी जेल परेरी जेलर का जो एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ऑनलाइन फी स्टडी पर जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है आप तक, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बहुत सारी पीडीएफ हम डालते रहते हैं, जैसे कि मैंने पैरा जंबल जो है अभी सुबह के टाइम में पढ़ाया था आप लोगों के लिए, पैरा जंबल की पीडीएफ डाल दी है, टेस्ट डाल दिए। आप जाके एक बार जो है वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वीडियो देखिए। पीडीएफ अगर आपको समझ में आ रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो जाकर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है पैराजंबल के वो हमने कहाँ से आपको लिए पढ़ाए थे, पैराजंबल के पढ़ाए थे, वो पटवारी के और आबकारी के एग्जाम में आए। तो एक्चुअली मेरे एग्जाम में जो आए थे वही क्वेश्चन मैंने कराए जो मेरे को पीडीएफ मिल रही थी। ओके, तो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने डाले, एसएससी के डाले हैं, कुछ और भी क्वेश्चन जो डाले हैं बुक्स में थे। ओके, तो यहाँ पर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और ये विश्व धरोहर मैंने करा दी आप लोगों के लिए, आविष्कारक वाली वीडियोस करा दी मैंने, और बहुत सारी वीडियोस जो है आपको डेफिनेटली एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। चैनल पर जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी कि वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं या फिर मेजरमेंट जो उपकरण होते हैं। ओके, तो हम उनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से हैं वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे यानी टेस्ट भी करेंगे। ओके, तो देखिए पहले है एक्यूमुलेटर। क्या एक्यूमुलेटर क्या करता है? इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यक पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। ओके, विद्युत को इकट्ठा करना ओके किससे करते हैं? एक्यूमुलेटर्स के द्वारा। ओके, एरोमीटर क्या है? एरोमीटर इस उपकरण का उपयोग या प्रयोग वायु या गैस का भार या घनत्व जो है ज्ञात करने के लिए करते हैं। अल्टीमीटर क्या है? इसका प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ओके, अमीटर क्या है? इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए जो है उपयोग करते हैं। देखिए एनीमोमीटर मैक्सिमम जो है वहाँ पर यूज़ किया था। यहाँ पर जो है हवाएं या तो कम हो गई हैं या हवाएं वहाँ पर ज़्यादा चल रही हैं। ज़्यादा चल रही है तो तूफान आएगा, कम हो गई है तो तूफान आएगा। इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हवा का दाब एकदम से कम हो जाए तो हवा जो है बहुत तेज़ी से आती है उस तरफ जिस तरफ दाब कम हो जाए। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। ऑडियोमीटर जो होता है यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ओके, ऑडियोफोन क्या है? ऑडियोफोन इसका उपयोग लोग सुनने में क्या है? लोग सुनने में सहायता के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है कम सुन पाते हैं, तो कम सुनने वालों के लिए क्या करते हैं, जो डॉक्टर जो हियरिंग एड्स देते हैं। हियरिंग एड्स मतलब क्या होता है? वो यही होती है, ऑडियोफोन कहलाता है। ओके, बैरोग्राफ क्या होता है? इसके द्वारा वायुमंडल की दाब में ओके होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है वेरोग्राफ के द्वारा। वेरोग्राफ जो है वो आपका एनीमोमीटर ओके और वेरोग्राफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब आपके तूफान वगैरह आता है ना उस समय ये काम में आता है। ओके, अगला है कैलिपर्स। क्या है? इसके द्वारा ओके बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापा जाता है तथा इस वस्तु की मोटाई भी हम माप लेते हैं। ओके, अगर हम बात करें कैपिलर की बात करें, हम यहाँ पर जो है ओके हम जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेंगे। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत सारे आते हैं। ओके, अगर हम बात करें कैलोरी मीटर ओके अगर कैपिलर्स हो गया, ठीक है, बैरोमीटर हो गया, ये सारे जो है ओके हम यहाँ पर बात करेंगे मैकेनिकल की तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैकेनिकल के नहीं आते भाई। ओके, तो जो आते हैं वो बात कर रहे हैं। कैलोरीमीटर जो है यह उपकरण तांबे के जो है तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम में आता है। ओके, इसका कैलोरीमीटर को। कार्बोरेटर क्या है? इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण मिलाया जाता है मिश्रण बनाया जाता है। ओके, सिनेमेटोग्राफी ग्राफ क्या होता है? इस उपकरण को छोटी से छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम से प्रक्षेपण किया जाता है। ओके, सिनेमोग्राफी आपने देखा होगा ना, वो जो आपका पर्दा लगा होता है पिक्चरों में। ओके, पिक्चर आप देखते हैं वही यहाँ पर होता है। ओके,
साइक्लोट्रॉन क्या है? इस उपकरण की सहायता से आप आवेशित आवेशित चीज को नाप सकते हैं। आवेश को नाप सकते हैं, किसी भी चीज का आवेश जो है वो कितना है। डेंसिटी मीटर क्या होता है? इस उपकरण का उपयोग कर कर आप घनत्व जो है नाप सकते हैं। डायनोमोमीटर क्या है? डायनोमीटर इस यंत्र का उपयोग जो है इंजन द्वारा उत्पन्न गति की शक्ति को मापने में किया जाता है। ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है मैक्सिमम, अगर देखें तो सारे के सारे हम देखें तो एक तरीके से मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता। यहाँ पर पूछा एपिडाइस्कोप क्या है? एपिडाइस्कोप इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए करते हैं। एपिडोस्कोप को, ठीक है। फेदोमीटर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह यंत्र समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लेवनोमीटर जो है, एक तो ग्लेविजेशन, आपने सुना होगा ग्लाइवेशन पूछा होगा या फिर ग्लेवनोमीटर बहुत बार सुना होगा, तो ये समझ लीजिएगा है क्या। बहुत सिंपल है। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ग्रेविमीटर क्या है? ग्रेविमीटर इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। ग्रेविमीटर। अच्छा, ये यूज़ का होता है? ये बड़ी बड़ी मशीनों में या फिर जो है मतलब बड़ी बड़ी जगहों पर, यानी कि जहाँ पर तेल वगैरह मिलता है उसके लिए यूज़ करते हैं। गायरोस्कोप, या फिर हम जायरोस्कोप बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गायरोस्कोप, लिखता है वो जायरोस्कोप बोला जाता है। इस यंत्र का उपयोग घूमती वस्तु की गति को ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। या फिर एक जायरोस्कोप भी होता है। देखिए, आप देखेंगे हवाई जहाज देख लीजिए, एरोप्लेन देख लीजिए, जो उड़ने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं और पानी में चलने वाली वस्तुएं, वो मुड़ती कैसी हैं, किस चीज़ की सहायता से मुड़ती हैं? आपने कभी सोचा है किस चीज़ की मुड़ती से? एक जायरोस्कोप जो होता है, जायरोस्कोप मीटर होता है, एक जायरोस्कोप भी होता है, एक पहिया लगा होता है ऐसे, ठीक है। एक उपकरण से मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों के लिए। यहाँ पर इस प्रकार का जो पहिया जो है वो घूम रहा होता है। वो बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है, इसमें मूवमेंट होता है। अगर ये इस साइड घूमेगा तो पूरा का पूरा जो जहाज है वो इस साइड घूम जाएगा, ठीक है। और अगर इस साइड घूमेगा, अगर वो इस साइड घूम जाएगा जायरोस्कोप, तो ये पूरी की पूरी जो साइड इस साइड घूम जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो है जायरोस्कोप काम कैसे करता है। उसके बाद हाइड्रोमीटर जो है, इसका उपकरण का इस उपकरण के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व जो है निकाला जाता है। हाइड्रोफोन जो है, हाइड्रोफोन, अभी इसका क्वेश्चन भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी करने आने हमें। तो हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना करता है। ये मैक्सिमम जो अगर बात करें आप गोताखोर जो लोग हैं वो करते हैं इसका यूज़, या फिर हम जो है सबमरीन वाले जो लोग हैं वो इसका यूज़ करते हैं। वैसे सोनोग्राफी का यूज़ वो मैक्सिमम करते हैं। हाइग्रोमीटर अगर बात करें, इसकी सहायता से वायुमंडल में आर्द्रता जो है वो इसको नापी जाती है। ये क्वेश्चन जो है MP पटवारी में भी आया था, MP फॉरेस्ट में भी आया था, आने वाले जितने एग्जाम उसमें सभी में आएगा। एनीमोमीटर, ये सबसे टॉप क्वेश्चन आपके हैं। एनीमोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर की बात करें, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर से मान लीजिए आप ज्वालामुखी के पास में खड़े हैं और आपको उसका तापमान नापना है, तो कैसे नापेंगे? आप पास में जाएंगे आप तापमान नापने के लिए? नहीं भाई, सन का जो तापमान नापा जाता है कुछ इसी प्रकार की डिवाइस से नापा जाता है सन का, ठीक है। लेकिन सन के तो बहुत दूर तक आप जा ही नहीं पाओगे ना, इसलिए ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया था बहुत दूर से उसका तापमान मेजरमेंट कर ले। रडार बहुत सिंपल है, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयान के सूचना जो होती है और उनकी स्थिति ज्ञात करती है। अगला है रेडियोमीटर की बात करें, यह यंत्र का उपयोग विकिरण यानी किरणें जो होती हैं, विकिरण जो होती है उनको मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ बहुत सिंपल, भूकंप कितना तेज है, कितनी तेजी से आ रहा है, तो इसको नापने के लिए किया था। टेकोमीटर की बात करिए, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को नापने के लिए यूज़ करते हैं। फोनोग्राफ की बात करें, ध्वनि लेखन के काम में आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहा जाता है। फोटो टेलीग्राफ, यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले उपकरण का नाम है। माइक्रोटोम क्या? किसी वस्तु को बहुत छोटी टुकड़े में टुकड़े में काम आता है, जिसका जो है जिसकी सूक्ष्म अध्ययन करना हो, बहुत छोटा टुकड़ा हो, इसको हम इसका
हमें निकालना, तो माइक्रोटोम में से वो इस उपकरण का उपयोग करते हैं। स्फेरोमीटर ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया बहुत सारे एग्जाम में। यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है देखिए जब आता है ना तो स्टूडेंट को आता नहीं है, ओके, मतलब स्टूडेंट इसको सही नहीं कर पाता, तो अब भैया याद कर लीजिए, आता है क्वेश्चन, ओके, बहुत बार आया हुआ है। ओके, विस्कोमीटर जो है, विस्कोमीटर क्या है भैया, यह द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने के लिए, श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब समझते हो? अच्छा, जब अगर आपने कहीं पर भी देखिए, अच्छा आप अपने गाड़ी देखिए, बाइक देख लीजिएगा, बाइक में ऑयल डालते हैं, मतलब आप जो है ऑयल्स वगैरह डालते हैं, मतलब किस ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप कोई दो परतों के ऊपर, ऐसे कोई भी दो परत हैं उनके बीच में जो है आप क्या डालते हो, ऑयल डालते हो। ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि श्यानता बढ़ जाए, यानी उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए। उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो इन दोनों की, इस पार्ट की और इस पार्ट की, दोनों पार्ट की लाइफ भी बढ़ जाएगी और दोनों मूवमेंट भी कर पाएंगी, ओके। क्योंकि इसके बीच में क्या लिक्विड होता है, जिसको हम लिक्विड की अगर हम बात करें विस्कोसिटी नापते हैं तो विस्कोमीटर के द्वारा नापा जाता है। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तुओं का चित्र जो है दूर स्थान पर बैठे हुए हम जो दूर तक भेज सकते हैं, ओके। टेलीप्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से हम स्वतः ही समाचार टाइप हो जाता है अपने आप ही, ओके, याद रखेंगे। क्या है टेलीस्कोप, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचार का सीधा आदान प्रदान हो सकता है। टेलीस्कोप क्या है, बहुत सिंपल, इस उपकरण की सहायता दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो इसको खगोल शास्त्री भी इसे यूज़ करते हैं, इसको चांद सितारे वगैरह देखने के लिए करते हैं, हमारे काम का नहीं है, ओके। बस हमारे काम का ये है भाई कि हम इसे पढ़ना है, ओके। टेलस्टार जो है वो क्या है भैया, ये अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न जो है उसको बेतार मतलब बिना तार के प्रसारण में भेजा जाता है। इस उपकरण को अमेरिका ने मतलब अंतरिक्ष में भेज चुका है, तो इससे हमारे यहाँ इंटरनेट भी चल रहा है, जिससे आप देख रहे हैं अपनी जो वीडियो है इसी की मदद से देख रही होगी। थर्मोस्टेट इसका प्रयोग से किसी वस्तु का तापमान एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है, ओके। थियोडोलाइट्स, ओके, थियोडोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कणों की माप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ओके। होवरक्राफ्ट क्या है, होवरक्राफ्ट यह वाहन जो, ओके, अच्छा ये होवरक्राफ्ट क्या होता है? होवरक्राफ्ट एक्चुअल में ऐसा वाहन होता है, सुनिएगा मेरी, आपने कोई एक मूवी है, मैंने आज तक ध्यान नहीं आ रही, एक मूवी है जिसमें मतलब ऐसा वाहन होता है जिसमें मतलब ऐसी नाव होती है जिसका नीचे का तल होता है ना वो मतलब सॉलिड नहीं होता, उसमें हवा भरी होती है, हवा भरी, तो इससे क्या है वो पानी में तो चल ही सकता है, ओके। और उसके पीछे क्या लगा था, पंखा लगा होता है, ठीक है, तो वो पानी में तो चल सकती है, लेकिन बाकी रोड पर भी चल सकती है और आपकी बर्फ़ पर भी चल सकती है, तो होवरक्राफ्ट उसे कहते हैं, ओके। स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज बहुत सिंपल है, इसका प्रयोग जो है बारीक तारों के व्यास को मापने के लिए करते हैं, मतलब जो तारे से मान लीजिए ये एक तार है, तार को मैं नापूं तो स्क्रू गेज होता है भैया, ओके, इसको नापते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोस्कोप क्या है, क्लोस्कोप जो है टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर ऊपर देखा जा सकता है। अगला है कैलिडोस्कोप क्या है, कैलिडोस्कोप इसके द्वारा रेखा गणितीय जो आकृति हैं भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं, ओके। चलिए, मेगाफोन जो है क्या है, वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जा सकता है, ध्वनि को याद रखिए, ध्वनि हम बोल रहे हैं इसी को, ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जा सकता है, ओके। मतलब अगर हम बात करें तो ये ध्वनि जो है आपके यहाँ पर पहुँच रही है, यानी कि ये माइक्रोफोन स्पीकर वाली बात हो गई, ओके। माइक्रोमीटर किसे कहते हैं, यह एक प्रकार के पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जा सकता है, ओके। ऑडियोमीटर क्या है, पहिए वाली गति, ओके, पहिए वाली गति द्वारा चली गई दूरी, किसी पहिए के द्वारा चली गई दूरी है को नापने के लिए ऑडियोमीटर को हम यूज़ करते हैं। आप देखते हैं ना जो इस प्रकार का लगा होता है, ओके, ये ऑडियोमीटर होता है, ठीक है, ऑडियोमीटर होता है, मतलब ये आपको दिखाता ना कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा आपकी गाड़ी चल रही है, ओके, वो होता है ऑडियोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ गए क्वेश्चन, अब देखेंगे क्वेश्चन लगाएंगे क्या है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो आंसर आएगा लैक्टोमीटर का, ओके।
अगर हम बात करें ऑप्शन में क्या क्या था, लैक्टोमीटर दूध की घनत्व का नापने के लिए करते हैं, हाइड्रोमीटर का यूज़ जो है पानी की विशिष्ट गुणवत्ता को नापने के लिए करते हैं, ऑडोमीटर बता ही दिया वाहन की गति को लिए, ओके, मैनोमीटर जो है दाब को मापने के लिए बता दिया मैंने, ऑक्सेनोमीटर ये नहीं बताया, ऑक्सेनोमीटर क्या, पौधे की वृद्धि को नापने के लिए करते हैं, ओके। अगर हम यहीं पर बात कर लेते इस चीज़ की कि बैरोमीटर ये वायु दाब मापने के लिए होता है, हाइग्रोमीटर ये है नमी को नापने के, नमी के घनत्व को नापने के लिए होता है, ओके। अगला है ऑडियोमीटर को, ऑडियोमीटर से क्या नापा जाता है, कमेंट कर देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑडियोमीटर से नापा जाता है कुछ भी नहीं, इसमें से ऊंचाई, वायुमंडल दाब कुछ भी नहीं नापते, ओके। तो ये किस चीज़ के लिए है भैया, ये ऑडियोमीटर है आपका, किस लिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण ऑडियोमीटर है ना भैया, ऑडियो, ओके। वायु वेग को किसके द्वारा मापा जाता है, वायु के वेग को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वायु के वेग को अगर बहुत सारे ये बोल देंगे वायु मापदापी, अरे दाब को मापने के लिए वायु मापदापी का यूज़ करते हैं, ओके। वायु मापी के लिए, वायु का वेग को लिए हम एनोमीटर का यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, एनेमोमीटर, ओके। अगला क्वेश्चन है वायु की सापेक्ष आर्द्रता को नापने के लिए किस, ओके, और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर का, किसका करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। भूकंप तरंगों को किस प्रकार के उपकरण के द्वारा, ओके, नापा जाता है, बिल्कुल सिंपल है, सिस्मोग्राफ इज दी करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो देखते रहिएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, भैया आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन कौन से जो है उपकरण आते हैं, बहुत सारे उपकरण बनाए भैया, कम से कम 7-8 उपकरण है जो मेन है, इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको, इसको अभी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर है लैक्टोमीटर। अच्छा, आर्किमिडीज का सबसे फेमस सिद्धांत क्या है, अच्छा आपने एक चीज देखा होगा कि जो नाव है, अगर नाव देखिए, मान लीजिए जैसे पानी है, ओके, और ये नाव है, ओके, ये ऐसे मान लीजिए नाव है, नाव जो है पानी पर किस सिद्धांत के कारण चलती है, हम बोलते हैं ना आर्किमिडीज का सिद्धांत ने दिया, तब ये चाहकर जो है हमें समझ में आया कि कोई भी चीज़ जो है पानी पर कैसे तैर सकती है और कब तैर सकती है, ओके। तो वो चीज़, अब सुनिए मेरी बात, क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत यह है कि कोई भी पिंड जो पूरी तरह या आंशिक रूप से एक तरल यानी गैस या तरल की बात करें में डूबा है, एक अर्धगामी या अल उत्प्लावक बल जो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव्य के वजन के बराबर होता है, ओके, द्वारा संचालित होता है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया आपको, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं है, जितना डूबा है, इसे मान लीजिए पानी के अंदर कोई चीज़ इतनी डूबी है, ओके, अगर उसने उतना वजन का, उतने बाहर के बराबर जो अपना वजन जो है इस हटा दिया है, तो वो तैर सकता है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उपकरण के प्रकार अगर बात करें तो इस उपकरण के प्रकार कौन से, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जैसे जो है, जैसे की बात करें सेक्रोमीटर आर्किमिडीज के, ओके, सिद्धांत का पालन करते हैं। कौन कौन से, लैक्टोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, सेक्रोमीटर हो गया, ये सभी के सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोफोन, क्या आएगा, हाइड्रोफोन, ओके। तो ये आंसर आएगा हाइड्रोफोन। अच्छा, क्वेश्चन का देखिए अभी क्या क्या है यहाँ पर, देखिए हम, ओके, रेगिनाल्ड फेंसेनदेन द्वारा 1914 में हाइड्रोफोन का आविष्कार किया गया। हाइड्रोफोन शब्द जो है, हाइड्रो और फोन का मेल है, जहाँ, ओके, हाइड्रो का अर्थ होता है पानी और फोन का मतलब होता है ध्वनि, ओके। इस हाइड्रोफोन का प्रयोग पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विमान में क्या है, विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बहुत सिंपल, अभी बताया था मैंने, अल्टीमीटर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है वो जरूर लिख लीजिएगा। अल्टीमीटर का आविष्कार किसने किया, लुइस पॉल कैलेट के द्वारा किया गया था। अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किसकी, वायु में कोई भी चीज़ चल रही है इसको मापने के लिए करा जाता है। अगर हम एक्टिनोमीटर करें, ये जो ऑप्शन नंबर 1 दिया, एक्टिनोमीटर की बात करें या किरण क्रिया मापी भी से बोलते हैं, वह उपकरण है जिसका उपयोग विकिरण की ताप शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें सिलोमोमीटर, क्या है, सिलोमोमीटर जो दिया है वह उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडल में भीतर एरोसोल सांद्रता, यानी सांद्रता मतलब गाढ़ापन की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है।
एक्सेलरोमीटर, क्या एक्सेलरोमीटर, अच्छा एक्सेलरोमीटर जो है वह उपकरण है जिसका उपयोग त्वरण बलों बलों, जो त्वरण बलों को मापने के लिए कहते हैं। मतलब कितना त्वरण हो रहा है, मतलब कितना त्वरण लग रहा है, मतलब कितनी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कितनी स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है, त्वरण, ओके, एक्सेलरेशन बोला जाता है। ओके, अगला है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है, तो ये है पायरोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा। ओके, इसके बाद ये देखिए, ये जो है पायरो, उसको बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये चीज़ें बना दी हैं भैया, आपको पता पड़ जाए। पायरोस्कोप किस लिए होता है, विकिरण ऊष्मा की, ओके, किसी भी ऊष्मा को मापने के लिए, ओके, विकिरण की ऊष्मा या ऊष्मा को नापने के लिए। पायरोमीटर होता है उच्च, ओके, अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए, अब बहुत ज़्यादा तापमान है उसको नापने के लिए। ओके, सिस्मोग्राफ भूकंप को नापने के लिए। ये जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा। आपको लकड़ी की विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण का निर्धारण करने के लिए जाइलोमीटर का, किसका, जाइलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पैच मीटर का उपयोग किस लिए करते हैं। पैच मीटर का उपयोग करते हैं भैया आपके सूक्ष्म मोटाई का, बहुत ही सूक्ष्म मोटाई का जो है अगर आप करें तो पैच मीटर का, अगर आँख की रेटिना को नापना हो तो कैसे नापें, आँख की पुतली जो होती है उसको कैसे नापें, बहुत पतली पतली चीज़ है। तो ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन है मैकेनिकल के द्वारा बना हुआ। भैया इंस्ट्रूमेंट तो मैकेनिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, तो देखिए ये पैच लिख लीजिएगा। ओके, पापे आई की मात्रा है। पैच जो है आँख की कॉर्निया को मोटाई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अगला है, अगर बात करें राइनोस्कोप जो है कि जांच हुए किस उपकरण के लिए कीते हैं, तो राइनोस्कोप जो है कहाँ पर यूज़ करते हैं, मस्तिष्क के लिए, नेत्र के लिए, नाक के लिए, कान के लिए। तो राइनोस्कोप किस लिए यूज़ करते हैं, कमेंट कर दीजिए। नाक के लिए करते हैं। राइनोस्कोप होता क्या है, कुछ नहीं होता, नाक की अगर सर्जरी करनी है, नाक में कुछ चला गया, कुछ जो है इसको चेक करना है, तो नाक में एक तार जैसी डाली जाती है, उसके जो पॉइंट होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक जो है आपका कैमरा टाइप का लगा होता है। ओके, ये होता है और कुछ नहीं होता। ओके, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किसका प्रयोग करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए। ओके, तो क्या आएगा आपका, बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। बाकी बैरोमीटर का आविष्कार अगर बात करें, इटली के भौतिक वैज्ञानिक एवेंजेलिस्ता टोरिकेली के द्वारा 1643 में किया गया था। बैरोमीटर की इकाई की बात करें, बैरोमीटर जो है माप की इकाई है, किसकी है, माप की इकाई है। ओके, बैरोमीटर माप की इकाई है। इकाइयों में वायुमंडल दाब को वायुमंडल या बार कहा जाता है, क्या कहते हैं, बार कहा जाता है। बैरोमीटर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है एक एनरोइड बैरोमीटर होता है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर हमसे मैक्सिमम पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। तो आई थिंक ये 75 हमने मैक्सिमम 75 हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट थे, मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को आप जो है क्वेश्चंस को कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, नए हैं तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोज़ के लिए आप जो है जितनी भी वीडियोज़ हैं अगर आपको देखना चाहते हैं तो जल्दी चलिए चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।